नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल के काफिले पर मंगलवार की देर रात हुए हमले को लेकर बीजेपी ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। अनुराग ठाकुर इसकी शिकायत लेकर लखनऊ में चुनाव आयोग के पास पहुंचे। उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी के सह प्रभारी अनुराग ठाकुर की अगुवाई में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का प्रतिनिधिमंडल लखनऊ के पार्टी मुख्यालय से पैदल ही चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा और चुनाव आयोग से पूरे मामले की शिकायत की और फौरन एक्शन लिए जाने की मांग की है। एसपी बघेल के काफिले पर हमले से बीजेपी नाराज है। चुनाव से एक दिन पहले फ्लैग मार्च किया जाए। चुनाव से पहले मैनपुरी जिला के, इटावा के जो ऐसे गुंडे हैं, अपराधी हैं, उनके खिलाफ पुलिस पहले से कार्रवाई करे ताकि चुनावों को वो खराब ना कर सके, मतदाताओं के मन में कोई भय ना फैला सके, निष्पक्ष मतदान हो, ज्यादा मतदान हो, महिलाओं, युवाओं और व्यापारी आम जनता के मन में कोई ऐसे भय भ्रम की स्थिति ना हो। इसलिए ऐसे समाजवादी पार्टी के गुंडों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो अपराधियों का नाम पहले से पुलिस थानों में है, उनके खिलाफ पहले से चिंता की जानी चाहिए। ये सब हो और ज्यादा से ज्यादा अर्धसैनिक बल उनकी तैनाती की जाए। समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट में ही दंगे वाले थे, अपराधियों के नाम थे, या जेल वाले थे या बेल वाले थे। इसलिए दूसरे चरण का ही चुनाव आते आते अखिलेश जी को आजम खान जी की याद आ गई, क्योंकि आजम खान जी को जाना जाता है। उनके पिछले भी कारनामे देख लेंगे तो बूथ कैप्चरिंग, मतदाताओं को डराना धमकाना, ये समाजवादी पार्टी की पुरानी प्रवृत्ति रही। अगर दूसरे चरण में आजम खान जी याद आ गए तो पांचवें छठे चरण में इनको अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी याद आ जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी सदा गुंडों के सहारे, अपराधियों के सहारे चुनावों में भय भ्रम फैलाकर और मतदाताओं को प्रभावित करके चुनाव जीतने का प्रयास करती है। लेकिन हमने चुनाव आयोग से कहा है कि निष्पक्ष चुनाव हो, भारी मतदान हो, सुरक्षा का वातावरण हो और सीसीटीवी कैमरों की देखरेख में हो। अनुराग ठाकुर यहां पर जोड़ रहे थे संबंध आजम खान का भी, यहां पर जोड़ रहे थे संबंध गुंडे और माफिया का भी, और ये कह रहे थे कि जैसे जैसे दूसरे चरण का चुनाव आगे बढ़ा, समाजवादी पार्टी को अब आजम खान की भी याद आने लगी है, लिहाजा इस तरह का हमला बर्दाश्त नहीं है। और इसी की शिकायत करने वो चुनाव आयोग के दफ्तर लखनऊ में पहुंचे थे। रजनीश पांडे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, वाकई इस हमले के बाद बीजेपी तिलमिला सी गई लगती है, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि अब कड़ी कार्रवाई किए बिना शायद बात नहीं बनेगी और इसीलिए चुनाव आयोग पहुंच गए। देखिए, चूंकि जहां पे करहल पे विवाद हुआ था, माना जा रहा था, चूंकि शुरू में भी भारतीय जनता पार्टी ने ये अंदेशा जताया था कि हमारे प्रत्याशी के साथ कुछ भी हो सकता है। चूंकि एसपी बघेल थोड़ी सी जात बतानी राजीव जरूरी हो जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में जात बड़ा मतलब रखती है। जो एसपी सिंह बघेल आते हैं वो दलित कास्ट से आते थे, क्योंकि दलित सुरक्षित जगह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। एसपी सिंह बघेल पे हमला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। इसका छोटा सा नमूना है कि यहाँ के सह प्रभारी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर खुद पैदल मार्च करते हुए कुछ दूर चल के और यहाँ के जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनसे मिलके कंप्लेन करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे लगातार हमले हो रहे हैं। उन्होंने गीता साके का नाम लिया, जो राज्यसभा मेंबर है, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष है। तो भारतीय जनता के हाथ में एक बड़ा मुद्दा भी लग गया है। और उस बातचीत में उन्होंने, जब वो मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि देखिए, दो चरण में आजम खान को वो याद किए और जाते जाते अंत में वो अतीक और मुख्तार का भी वो चर्चा जरूर करेंगे। सीधी बात है कि भारतीय जनता पार्टी भी मान रही है कि आमने सामने की लड़ाई है और समाजवादी पार्टी की कोई भी गलती हो, कह सकते हैं, हालांकि समाजवादी पार्टी के तरफ से आया है कि दोषी है वो, हमारे पार्टी से कोई मतलब नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बैठी है। तो भारतीय जनता पार्टी
का जो सीधा हमला हो रहा है वो समाजवादी पार्टी पे हमला हो रहा है। और उनका साफ इशारा था कि देखिए जो जिसकी आहट थी, जिसका अंदेशा जताया जा रहा था लॉ एंड ऑर्डर को लेके, गुंडई को लेके, अराजकता को लेके, उसका एक वानगी उदाहरण है कि केंद्रीय मंत्री चुनाव प्रचार में जाते हैं और उनके काफिले पे हमला हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि आम लोगों की प्रदेश में क्या उनकी हालत होगी। राजीव, ठीक है, लेकिन अब क्या किसी तरीके का उम्मीद कर रहे हैं अनुराग ठाकुर और बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल कि चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा, और कब तक कार्रवाई करेगा? क्या जहां पर यह हमला हुआ वहां के संबंधित पुलिस कप्तान, वहां के पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से किसी प्रकार की जांच, किसी प्रकार की पूछताछ की? आखिर तमाम बंदोबस्त के बावजूद इस तरह के हमले कैसे हो रहे हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने साफ कहा कि देखिए इस पर हम देखेंगे क्या करना है। हालांकि रात को ही आईपीसी सीआरपीसी में मुकदमा लिख गया था, केंद्रीय मंत्री ने नामजद एफआईआर कराए थे। उन्होंने पूरा घटना को, जो उनका एफआईआर कॉपी थी उसमें उन्होंने लिखा था कि कैसे हम पर हमला हुआ। लेकिन देखिए, चुनाव आयोग, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। अजय शुक्ला ने भी कहा है कि हम इसको देखते हैं, हमसे क्या हो सकता है उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। लेकिन एक केंद्रीय मंत्री, चुनाव का सह प्रभारी, अगर इलेक्शन कमीशन तक पैदल चल के ज्ञापन देता है, अपनी शिकायत दर्ज कराता है, तो समझने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस हमले को लेकर कितना गंभीर है। और ये ऐसा नहीं लग रहा है कि राजीव आज ये मामला खत्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इस मामले को आगे लेकर चलने के मूड में। मैंने पहले ही कहा कि उत्तर प्रदेश की सियासत में जाति की चर्चा होना जरूरी हो जाता है तब जब प्रत्याशियों की जात बताई जाती है। एसपी सिंह बघेल दलित समुदाय से आते हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हाथ में एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। अब मुद्दा, भारतीय जनता पार्टी मुद्दा को कैसे कैश करती है सबको पता है। तो इसको लग रहा है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी इस पर विरोध प्रदर्शन करेगी। जी, और भारतीय जनता पार्टी शायद आने वाले जो अगले चरण हैं उनमें लोगों तक ये बात पहुंचाने से कुछ चूकेगी भी नहीं और इस हमले को लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगी। रजनीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।